ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बसपा नेता मनोज शर्मा ने ब्राह्मण खाला के क्षेत्र की समस्याओं को लेकर वहां के निवासियों के साथ डीएम को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि सरकार की बिजली विभाग द्वारा वहां की तमाम जनता से पैसे लेकर बिजली लगाने के नाम पर रसीदें काट दी गई हैं, परंतु आज तक वहां के क्षेत्रवासियों को बिजली पानी से महरूम रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि वहां तमाम बस्तियां अवैध हैं। अगर ऐसा है तो विभाग द्वारा पैसे लेकर रसीदें देने के बावजूद बिजली का कनेक्शन क्यों नहीं दिया गया। 8-9 साल से बसा हुआ है और इसमें बिजली पानी की समस्या थी। अभी हम आए हैं डीएम साहब के यहाँ, तो ये बता रहे हैं कि ये जो है बस्ती अवैध है और ये रसीद काट रखी है पिछले 1 साल से बिजली विभाग ने बिजली लगाने के लिए। और अब कटने के बाद गरीब का पैसा सरकार खातों में तो जमा करा लेती है गवर्नमेंट की, और जब ये बिजली के लिए आते हैं तो कह रहे हैं अवैध है। जो अवैध थी तो ये रसीद क्यों कटी? ये रसीद नहीं कटनी चाहिए थी गवर्नमेंट की। और किन अधिकारियों ने काटी उन पर कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ मुकदमा किया जाए और इन लोगों को वैध किया जाए। भाई हमारा तो वैसे भी नारा है कि गरीब लोगों को घर भी देना है, बिजली पानी भी देना है और मकान। जनतांत्रिक उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष दिवाकर भट्ट भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। उनके करीबी विधायक ओम गोपाल के भी नरेंद्र नगर से भाजपा के चिन्ह पर लड़ने की संभावना है। शुक्रवार देर रात से चल रही इस कवायद पर रविवार को दिल्ली दोनों दलों के बीच यह सहमति बनी है। हालांकि आधिकारिक रूप से भाजपा और दिवाकर भट्ट ने इसकी पुष्टि नहीं की है। भाजपा के सूत्रों का कहना है कि शुरू में दिवाकर अपने नेतृत्व वाले उक्रांद गुट के चुनाव चिन्ह पतंग पर देवप्रयाग, नरेंद्र नगर और यमुनोत्री 3 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए भाजपा के समर्थन मांग रहे हैं। भले ही मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी की ताजपोशी के साथ कोटद्वार में उनके चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी, लेकिन इस हॉट सीट से कोटद्वार में भाजपा प्रत्याशी की तस्वीरें कुछ हद तक साफ होने लगी है। कोटद्वार सीट से पैनल में सीएम बीसी खंडूड़ी का नाम पहले नंबर पर है। सूत्रों के अनुसार सीएम बीसी खंडूड़ी ने अपनी पसंदीदा सीटों में कोटद्वार को पहले नंबर पर रखा है, जिससे वर्तमान विधायक शैलेंद्र रावत की परेशानियां बढ़ सकती हैं। पूर्व सीएम के करीबी माने जाने वाले रावत का टिकट काटने का संगठन के पास कोई आधार नहीं है। चुनावी सरगर्मियां अपने परवान पर है, पर चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों ने अभी तक अपना खाता ही नहीं खुलवाया है और बिना खाता खुलवाए जमकर खर्च किए जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि उन्हें कोई देख नहीं रहा। पर निर्वाचन आयोग ने इस पर पूरी नजर रखी हुई है। चुनावी सरगर्मी अपने परवान पर है। कहीं किसी पार्टी के प्रत्याशियों ने अपने प्रचार का काम शुरू कर दिया है, तो कहीं हालत ये है कि किसी ने अभी तक प्रत्याशियों के नाम घोषित ही नहीं किए। इन सभी से परे पार्टियों के नेता इस सोच में बैठे हैं कि जब नामांकन पर्चे भरे जाएंगे तभी खाता खुलेगा, और इसी सोच के साथ हर पार्टी के नेता चुनावी रणनीतियों में खूब पैसा बहा रहे हैं। पर शायद नेतागण इस बात से अनजान है कि उनका खाता खुल चुका है और निर्वाचन आयोग इस पर पूरी नजर रखे है। दरअसल दावेदारी पुख्ता हो जाने के बाद निर्वाचन विभाग की वीडियो सर्विलांस टीम गुपचुप तरीके से नेताजी के हर खर्चे का हिसाब रख रही है। नेताजी अगर झूठ भी बोले तो कोई फायदा नहीं। दावेदारों के प्रचार के लिए लगभग 11 लाख रुपए खर्च करने की छूट है, लेकिन नेताजी के ठाट बाट तो देखिए। नामांकन भरने से पहले ही नेताजी ने चुनाव में बाइकों के धुएं की तरह पैसा उड़ा दिया। सभी विधानसभा सीटों से नेताजी के खर्चों को रजिस्टर किया जा रहा है। जिस दिन से चुनाव की तारीखें घोषित की गई हैं, उसी समय या यूं कहे उसी पल से दावेदारों पर खर्च की लगात बढ़ती चली जा रही है। अब नेताजी अपने दिमाग से भ्रम निकाल दें कि खर्च करो, नामांकन के बाद ही खाता खुलेगा। खाता खुल चुका है और कायदे कानून के साथ उनका हिसाब सुरक्षित रखा जा रहा है। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए प्रिया रतूरी की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून के नेहरू कॉलोनी में बेला हेल्थ के सौजन्य से मेयर विनोद चमोली के हाथों से गांव-गांव घूमकर मरीजों की सुरक्षा के लिए एक एम्बुलेंस का उद्घाटन किया गया। मेयर ने कहा कि यह गाड़ी गांव-गांव घूमकर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने का काम करेगी। कंसेप्ट बहुत अच्छा है कि आप चाहते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ से महिला और बच्चों को प्रॉपर हेल्थ केयर दें और उनको बाकायदा रजिस्टर्ड करके उनकी पूरी एक हेल्थ हिस्ट्री ये लोग बनाना चाहते हैं। और उससे ये रहेगा कि भाई किसी भी मरीज़ को यहाँ रजिस्टर्ड होगा, कभी भी अगर उसकी कोई बीमारी डेवलप होती है, कोई बात सामने आती है, तो उसकी पूरी पीछे की हिस्ट्री सामने होगी, तो उसको केयर करने में आसानी हो जाएगी। तो कंसेप्ट इज़ गुड। देखते कितना आगे बढ़ पाते हैं। कितनी वाहन और आपने कही है? उनका ये कहना है कि हम कम से कम 5 से 7 वाहन इसमें लगाएंगे। भी एक वाहन से स्टार्ट कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि बहुत जल्दी इस काम को आगे बढ़ाएं। भाजपा के चुनाव अभियान में तेजी लाने के लिए 9 समितियों को गठित कर दिया गया है। अभियान समिति के अध्यक्ष भगत सिंह कोश्यारी की सहमति के बाद सचिव नरेंद्र बंसल ने इसकी सूची जारी की है। प्रचार समिति संयोजक उमेश अग्रवाल, समिति में अभिमन्यु कुमार, गोविंद मोहन,
सौरभ थपलियाल, मनोज शाह, अनिल दब्बू व चंदन सिंह बिष्ट हैं। मीडिया सेल के लिए मार्गदर्शक राष्ट्रीय प्रवक्ता निर्मला सीतारामन नियुक्त की गई हैं। इसमें विश्वास डाबर, देवेंद्र बसीन, मुकेश महेंद्रू, शिल्पा कुमार, अजेंद्र अजय, दीप्ति रावत है। आज की इन खबरों में बस इतना ही। उत्तराखंड की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना सुबह 9 और 8:30 और रात 9 बजे आपका अपना न्यूज चैनल सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड। नमस्कार।